हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स एंड हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का ये है लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री एस्पेक्ट ऑफ SN1 एंड SN2। आज आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं कि ये कायरल कार्बन क्या होता है, कायरलिटी क्या होता है, एसिमेट्रिकल कार्बन क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है और एनेंशियोमर्स क्या होता है। इतने सारे मैंने नाम ले दिए, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये मैं क्या बोल रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर। ध्यान समझिएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी होती क्या है। देखिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखिए क्या है लिखा है, द सर्टेन कंपाउंड्स रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग ordinary light through a Nicol prism. When it passed through the solution, the compound are called ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या बोल रहा है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज जो लाइट होती है, जो कैसे बनती है। देखिए जो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है उसे आप कैसे प्रोड्यूस करते हो, क्या करो, अपनी नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट को किससे पास कर दो, निकोल प्रिज्म से पास कर दोगे तो कौन सी लाइट बन जाएगी, आपकी लाइट बन जाएगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। उसको आपको क्या करना है, उसको आपको पास करना है एक सॉल्यूशन से, राइट। क्या होगा, अगर वो कंपाउंड जो है वो आपकी प्लेन पोलराइड्स को लेफ्ट तरफ रोटेट कर दे या तो राइट तरफ रोटेट कर दे, तो उसे उस कंपाउंड को क्या कहते हैं हम लोग, उन कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है, द एंगल बाय विच द प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलैरीमीटर। ठीक, इजी। आपने यहाँ आपको एक बोला गया है कि जिस आप एंगल नापोगे जिस भी इंस्ट्रूमेंट से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोलैरीमीटर। आगे आपसे बोल रहा है, अगर फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है, आपको क्या चेक करना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, तो आपने क्या प्रोड्यूस करी, आपने प्रोड्यूस करी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर ये सॉल्यूशन को क्या करे, राइट साइड रोटेट कर दे, यानी क्लॉकवाइज, अगर आपकी अगर ये जो लाइट है वो राइट साइड रोटेट हो जाए तो क्या होता है हमारी क्लॉकवाइज, तो उसे हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और इसे हम लोग डी फॉर्म भी कहते हैं। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन से, राइट। फिर अगर लेफ्ट साइड रोटेट हो जाए आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट, तो उसे हम लोग कहते हैं लीवो रोटेटरी। और इसे हम लोग कहते क्या, इसे हम लोग कहते हैं एल फॉर्म और रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन से। सभी को ये चीज़ समझ में आई, व्हाट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड व्हाट इज लीवो रोटेटरी। अगर कोई कंपाउंड की आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है तो आपको क्या करना होगा, उस सोल्यूशन को लेना है और उससे आप क्या करिए, उससे आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करा दीजिए। अगर वो सोल्यूशन अगर आपकी लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर देगा तो लीवो रोटेट, जिसे हम लोग एल फॉर्म भी कहते हैं। और अगर राइट साइड रोटेट कर देगा तो उसे हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसे हम लोग डी फॉर्म भी कहते हैं। और रिप्रेजेंट किससे कहते हैं, प्लस साइन से। इतना ही है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी में। आगे बात करते हैं जो कि है एनेंशियोमर्स, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री और कैलरिटी के बारे में। देखिए क्या लिखा है, ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच टू द कार्बन आर डिफरेंट, सच कार्बन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर। आपसे क्या कह रहा है, आपके पास कोई कार्बन है, राइट, और आपसे कह रहा है इस कार्बन की चारों वैलेंसी अगर अलग अलग चीज़ों से फिल होगी तो उसे, उस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, उस कार्बन को हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिकल कार्बन। समझने की कोशिश करिएगा, आपके पास ये कार्बन है, राइट, आपने क्या करा, इसकी वैलेंसी फॉर एग्जांपल CH3 से फिल कर दी, राइट। फिर हमने क्या किया, दूसरी वैलेंसी फिल करनी थी, उसको हम लोग ने फिल कर दिया X से। फिर हमें क्या करना था, तीसरी वैलेंसी फिल करनी थी, उसको हम लोगों ने फिल कर दिया C2H5 से। इसकी एक और वैलेंसी फिल करनी थी जो कि हमने फिल कर दी H से। तो ऐसे कार्बन को आप क्या कहते हो, ऐसे कार्बन को आप कहते हो एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर। जिस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग चीज़ों से फिल हो,
उस कार्बन को आप कहते हो एसिमेट्रिक कार्बन। और ध्यान दीजिएगा, जो हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बातें होती हैं वो हमेशा कैसे कार्बन पे होती हैं? एक ऐसे कार्बन पे हम लोग बात करते हो जिसके कार्बन की चारों वैलेंसी जो है वो अलग अलग चीज़ों से फिल होती है। तभी मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं समझा रही थी वहाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ हम लोग कायरल कार्बन की बात नहीं कर रहे थे। ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग? ऐसे कार्बन को कहते हैं कायरल कार्बन। याद रखिएगा, ऐसे कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे कार्बन को हम लोग कहते हैं कायरल कार्बन। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे क्या बोल रहा है आपसे? द ऑब्जेक्ट which are non-superimposable of their mirror image are said to be chiral। ठीक, this property is known as chirality। क्या कह रहा है आपसे? ये समझ में नहीं आया होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपसे कह रहा है ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। यहाँ भी हम लोग अपने कार्बन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम लोग अपने नॉर्मल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसे ऑब्जेक्ट की तरह ही लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अपना हाथ लिया, अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊँ तो कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी, ऐसी, राइट। फिर आपसे क्या कह रहा है? अगर यही आप मिरर इमेज उठाओ और इसको इम्पोज करने की कोशिश करो। आपने क्या किया? ये आपका हैंड है, इसकी आपने मिरर इमेज कुछ इस तरह की बनेगी। फिर आपने इस मिरर इमेज को उठाया और इस पर इम्पोज करने की कोशिश करी, तो क्या ये सुपर इम्पोजिबल होगी? नहीं। क्या ये एकदम, क्या मैं कह रही हूँ, क्या ये सारी चीज़ें, सारी उंगलियां एक दूसरे से अटैच हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि ये मिरर इमेज है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी चीज़ों को हम लोग कहते हैं कायरल, राइट। जो कि मिरर इमेज पे क्या हो? नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, पूरी तरीके से सुपर इम्पोजेबल नहीं है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कायरलिटी। और ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? कायरल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करें, अब हम लोग एक कायरल चीज़ें समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया? सर्कल लिया, उसके पास क्या रख दिया? इमेज रख दी, एक मिरर रख दिया और उसकी इमेज बनाने की कोशिश करी। तो मिरर की जो इमेज है वो कैसी बनेगी? ऐसी ही बनेगी, राइट। तो अब आप क्या करो? इस सर्कल को उठाओ, इसकी मिरर इमेज को, और इस पर इम्पोज करने की कोशिश करो। पूरी तरीके से इम्पोज हो जाएगा, सुपर इम्पोजेबल है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं ए कायरल, राइट। याद रखिएगा, कायरल क्या होते हैं? जिनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। और ए कायरल क्या होते हैं? जिनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल हो। देखिए, अब आपके एनसीईआरटी के कुछ हम लोगों ने एग्जांपल्स लिए इस चीज़ को समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया? प्रोपेन टू ऑल लिया, इसकी मिरर इमेज बनाई, राइट। और फिर क्या किया? इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया। अब आप इस देखिए, हाँ ये भी चीज़ समझ लीजिए, ये वेज और डैश क्या होता है, इसका मतलब क्या है? ये जो सॉलिड वेज होता है आपका, देखिए ये जो कुछ इस तरह का, इसे हम लोग कहते हैं सॉलिड वेज। खैर 11th में पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग यहाँ बता देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सॉलिड वेज। सॉलिड वेज का मतलब क्या होता है? जब भी कभी आपको ये साइन दिखे, इसका मतलब है कोई चीज़ क्या प्लेन पेपर के क्या आ रही है? आउटसाइड आ रही है, पेपर के बाहर निकल रही है वो चीज़, ठीक। यानी क्या? CH3 आपका पेपर के बाहर निकल रहा है, ठीक है। और जब आपको क्या मिले? प्लेन वेज मिले, यानी कुछ इस लाइन तरह के मिले, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो चीज़ पेपर के अंदर जा रही है, यानी इस तरीके से पेपर के अंदर जा रही है। ये क्या पेपर के ऊपर आ रही है और ये चीज़ पेपर के बाहर जा रही है, ठीक है। अब आपके पास ये मिरर इमेज है, आप इनको उठाइए और सुपर इम्पोज करिए। देखिए एज इट इज़ सुपर इम्पोज हो रहे थे। इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? इन्हें हम लोग कहेंगे ए कायरल मॉलिक्यूल, क्योंकि इनकी मिरर इमेज क्या हो जा रही है? आपस में सुपर इम्पोज हो जा रही है। अब यही बात करते हैं हम लोग ब्यूटेन टू ऑल की। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने ये ब्यूटेन टू ऑल लिया, इसकी मिरर इमेज बनाई और मिरर इमेज उठाई और उसको सुपर इम्पोज करने की कोशिश करी। क्या? सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स को? ऐसे मॉलिक्यूल्स को ही हम लोग कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स। देखिए उठा के कोशिश करिए, आपका सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। जो CH3 ये यहाँ है, ये देखिए यहाँ कैसे लगा है? यहाँ लगा है सॉलिड वेज से, और यहाँ कैसे लग रहा है? यहाँ ये प्लेन वेज से लग गया। आगे बात करते हैं और क्या लिखा है? द स्टीरियो आइसोमर्स related to other as non-superimposable mirror image are known as enantiomers। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं को हम लोग
इनएंशियोमर्स कहते हैं। क्या कह रहा है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जो होती है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इनएंशियोमर्स कहते हैं। देखिए इनएंशियोमर्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस सेम होती है, बस डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंस होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ये है आपकी कायरल है, अगर ये आपकी मिरर इमेज है इसकी, ये दोनों क्या है आपस में, ये दोनों हैं आपके इनएंशियोमर्स। इनमें डिफरेंस क्या होगा, इनमें डिफरेंस होगा अगर एक लीवो रोटेटरी होगा तो एक क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। इतना ही डिफरेंस होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आपसे अगर 1 मार्कर्स में पूछे कि जो हमारे इनएंशियोमर्स में डिफरेंस क्या है, सेम सब कुछ होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, बॉइलिंग पॉइंट सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस होता है एक लीवो रोटेटरी होता है तो एक कैसा होता है, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सभी को ये चीज़ समझ में आई। अब आगे बात करते हैं, आगे बात है रेक्समिक मिक्सचर की। रेक्समिक मिक्सचर क्या होता है, रेक्समिक मिक्सचर होता है मिक्सचर कंटेनिंग 2 इनएंशियोमर्स इन विच इन इक्वल प्रोपोर्शन विच हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया डिफरेंस क्या होता है, एक लीवो रोटेटरी होता है इनएंशियोमर और दूसरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो रेक्समिक मिक्सचर वो होता है जिसमें लीवो रोटेटरी भी प्रेजेंट हो और डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी प्रेजेंट हो इन इक्वल प्रोपोर्शन, उसे हम लोग कहते हैं रेक्समिक मिक्सचर। और ये क्या कर देता है, लीवो रोटेटरी रोटेशन जो है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, उसके पास क्या होते हैं, जीरो ऑप्टिकल एक्टिविटी होते हैं। नोट बना के लिखिए कि रेक्समिक मिक्सचर के पास कैसी ऑप्टिकल रोटेशन होता है, इट हैज़ जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक, अब आगे चलते हैं और समझते हैं रिटेंशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है रिटेंशन, इन्वर्जन और रेक्समिक मिक्सचर के बारे में। सभी लोग हेडिंग लगाइए और समझते हैं इन तीनों चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए आप सभी को ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि जब भी हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं तो स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होना ज़रूरी है, स्टीरियो केमिस्ट्री में होना ज़रूरी है कायरल कार्बन। क्या होना ज़रूरी है, स्टीरियो केमिस्ट्री में होना ज़रूरी है कैसा कार्बन, कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन यानी एसिमेट्रिकल कार्बन क्या होता है, एसिमेट्रिकल कार्बन वो होता है जिसकी चारों वैलेंसी कैसे जुड़ी हूँ, अलग अलग चीज़ों से जुड़ी है। फॉर एग्जांपल ये है, ये CH3 से जुड़ा है, ये C2H5 से जुड़ा है, ये H से जुड़ा है और ये अगर X से जुड़ा है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। नोट डाउन इन योर कॉपी व्हाट इज कायरल कार्बन। अ कायरल कार्बन अ कंपाउंड विच हैज़ अ कार्बन विच हैज़ डिफरेंट 4 वैलेंसीज, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। और स्टीरियो केमिस्ट्री की बात हम लोग तभी करते हैं जब कैसा कार्बन हो, कायरल कार्बन हो, जब क्या चारों वैलेंसी अलग अलग चीज़ों से जुड़ी है। अब आगे बात करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिटेंशन की। किसकी बात करते हैं, रिटेंशन की। और रिटेंशन की बात करने से पहले हम लोग चलते हैं SN1 रिएक्शन में। SN1 रिएक्शन में क्या होता था, किसका फॉर्म होता था, SN1 रिएक्शन में बनता था कार्बोकेटाइन। सभी को ये बात पता थी, बहुत ढंग से समझ में आ गया कि SN1 रिएक्शन बनता था कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन कैसी स्पीशी होती है, एक प्लेनर स्पीशी होती है, यानी इसका मतलब कि आप नीचे से भी अटैक कर सकता है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल और ऊपर से भी अटैक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं हमारा एक कार्बोकेटाइन है जो कि क्या एक प्लेनर स्पीशी है, यहाँ लगा है आपका X। देखिए क्या कह रही हूँ समझिए, यह है हमारे पास CH3 CH3 CH3, ये क्या है हमारा एक कार्बोकेटाइन, एक प्लेनर स्पीशी है। इसके पास क्या होती है, एक p ऑर्बिटल खाली होती है, राइट। p ऑर्बिटल खाली है तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। ठीक, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारा जो लीविंग ग्रुप है वो ऊपर की तरफ लगा था। ठीक, इनकमिंग जो हमारा लीविंग ग्रुप है वो ऊपर की तरफ लगा था, यानी क्या हम कह रहे हैं कि हमारा जो OH माइनस था, अल्काइल हैलाइड जो हमारा लीविंग ग्रुप फॉर एग्जांपल जो Cl है, हाँ जो Cl है वो कैसे लगा है, वो ऊपर की तरफ लगा है। ठीक, तो हमारा अगर OH माइनस जो कि हमारा क्या है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अगर क्या करे ऊपर ही आके लग जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिटेंशन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिटेंशन। यानी जहाँ से Cl माइनस निकला वहीं आके अगर OH माइनस लग जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं,
रिटेंशन कहते हैं। और अगर उसके अपोजिट साइड से रिएक्ट करें यानी क्या नीचे तरफ लग जाए हमारा क्या OH माइनस, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। सभी को समझ में आया? जहाँ से Cl माइनस निकला वहीं आके OH माइनस लग जाए उसे हम लोग कहते हैं रिटेंशन, और जहाँ उसके अपोजिट साइड से अगर हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल लगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन। इसीलिए कहते हैं कि SN1 में क्या इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है। इसीलिए क्या बनता है, SN1 रिएक्शन में, सभी लोग नोट करेंगे, SN1 रिएक्शन में क्या बनता है, SN1 रिएक्शन में बनता है आपका रेसिमिक मिक्सचर। क्या बनता है, आपका बनता है रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि ये प्लेनर स्पीशीज होती है। जो दोनों आपके प्रोडक्ट हैं ऊपर से भी यानी जहाँ से Cl निकला है वहीं अगर OH लग जाए रिटेंशन, एक ये कंपाउंड भी पॉसिबल, और जहाँ उसके अपोजिट साइड से अगर OH लग जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन। ये कंपाउंड भी बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। किसमें, SN1 में। ठीक, अब बात करते हैं SN2 की। देखिए SN2 में हम लोगों ने, सब लोगों ने देखा था कि क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देखिए जहाँ से Cl माइनस निकल रहा है उसके बैक साइड से OH माइनस क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सभी लोग समझ गए होंगे, ये होता है इन्वर्जन। जहाँ से बाय द वे अगर जहाँ से ये Cl माइनस निकला है यहीं अगर OH माइनस लग जाता तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, रिटेंशन कह देते हैं। लेकिन इसके बैक साइड से OH माइनस क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। ठीक, सभी को समझ में आया? रिटेंशन क्या, जो चीज़ जैसी थी उसे वैसे करना, यानी चीज़ें क्या हो जाए, रिटेन हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं रिटेंशन। अगर उसके बैक जो चीज़ें रिटेन ना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन। अगर बैक साइड से इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। अब देखिए क्या है, फॉर एग्जांपल, और रेसिमाइजेशन क्या होता है, जब आपको रेसिमिक मिक्सचर मिल जाए, यानी क्या, रेसिमिक मिक्सचर में क्या, यानी दो इनेंशियोमर्स मिल जाए, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज मिल जाए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है, लीवो रोटेटरी भी होता है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होता है। कुल मिला के अगर हम लोग रेसिमिक मिक्सचर की बात करें तो रेसिमिक मिक्सचर में होता क्या क्या होता है, इनेंशियोमर्स। क्या होते हैं इनेंशियोमर्स, ऐसे इनेंशियोमर्स होते हैं, कैसे इनेंशियोमर्स होते हैं, 2 इनेंशियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन होते हैं जिनके पास क्या होती है, जीरो ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो हम लोग पूछे कि रेसिमिक मिक्सचर कैसा होता है, तो रेसिमिक मिक्सचर होता है न्यूट्रल, जिसके पास क्या हो, जीरो ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। अब देखिए एक एग्जांपल देखिए, हमारे पास ये कंपाउंड है जो कि X को क्या होना है, निकलना है, और Y क्या करना है, अटैक करना है। ठीक, जहाँ से X निकला है, ठीक, जहाँ से X निकला वहीं अगर हमारा क्या Y अटैक कर दे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिटेंशन। तो A क्या हो गया है, रिटेंशन में आ गया है। और जहाँ से X निकला उसके बैक साइड से अगर हमारा Y का क्या करे, अटैक करे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इन्वर्जन। और इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, रेसिमिक मिक्सचर। यानी इन्वर्जन और रिटेंशन अगर दोनों हो, जिस कंपाउंड में दोनों हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रेसिमाइजेशन और रेसिमिक मिक्सचर। ठीक, SN1 में क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है, SN2 में रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनता। SN2 में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, SN2 में सिर्फ और सिर्फ होता है इन्वर्जन। सभी को ये बात समझ में आई? तो नोट कर लीजिए। देखिए क्या क्या है, जब भी हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें हम लोग किस चीज़ की बात करेंगे, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग चीज़ों से जुड़ी होती है। ठीक, और फिर हम लोग रिटेंशन की बात करते हैं। रिटेंशन में क्या होता है, जहाँ से X निकला है, जहाँ से हमारे लीविंग ग्रुप लीव किया है, अगर वहीं से हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो उसे हम लोग कहते हैं रिटेंशन। अगर बैक साइड से अटैक करे तो उसे हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। हमारे SN1 में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होते हैं, लेकिन हमारे SN2 में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इन्वर्जन होता है। और हमारे SN1 में रेसिमिक मिक्सचर बनता है, लेकिन SN2 में रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनता है। सभी को ये बात क्लियर हो गई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ही ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाया था मैंने किस पे, ऑप्टिकल एक्टिविटी को लेके, कायरल कार्बन के लेके, एसिमेट्रिकल कार्बन को लेके। अगर आपको वीडियोस प्लीज़ अच्छी लगती हो तो चैनल करेगा सब्सक्राइब, वीडियो करेगा लाइक। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर इसमें कुछ भी ना समझ में आए इस वीडियो में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उस पर दोबारा वीडियो ज़रूर करूँगी। तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।